पहले विकल्प नहीं था, अब तो तीसरा विकल्प आ गया है। अरे 15 साल देख ही लिए, 20 साल देख ही लिए हम लोग। तो एक बार हम लोग जनता के पास जा रहे हैं, सभी जनता जनार्दन से बात कर रहे हैं, तो लोगों का यही उम्मीद है कि अगर हम 35 साल किसी और को दिए, एक बार जन स्वराज को 5 साल क्यों नहीं दें। जीतने के बाद जो वेतन होगी या जो व्यवस्था सरकार से मिलेगी, वो वेतन भी मैं अपने जनता, महान जनता के बीच रख दूंगा। और वो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जो भी गरीब जनता है हमारे बीच के, जो इनकी भी शादी करने में समस्या हो रही है या पढ़ाई लिखाई में समस्या हो रहा है, वो पैसा का एक टीम बनाइए, हर पंचायत में, हर वार्ड में टीम बना के उस पैसा को यूज करिए और अपना विकास की तरफ अपने फतुहा को ले चलिए। नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी फतुहा विधानसभा क्षेत्र में, और फतुहा विधानसभा क्षेत्र में हम कई दिनों से भ्रमण कर रहे हैं। गांव की स्थितियों को हम दिखा रहे हैं। काफ़ी लगभग हमने गांव में गया है जहां की स्थितियों को मैंने दिखाया है, और लोगों से ये भी हमने जानने का प्रयास किया है कि आखिर अभी माहौल क्या चल रहा है फतुहा विधानसभा क्षेत्र में। अभी मेरे साथ देख रहे हैं ये राजू कुमार मुखिया जी हैं, जो फतुहा विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो चलिए इन्हें से जानते हैं कि आखिर फतुहा विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है। और जो जनता हमसे सवाल पूछ रही थी कि जो इतने लंबे वर्ष से जो वहाँ के विधायक बने आ रहे हैं, जो सरकार इतने लंबे सालों से बने हुए हैं, वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पलायन हो, इन सारी चीज़ों में सुधार नहीं कर पाए, तो आखिर राजू जी कैसे कर पाएंगे। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम राजू जी के पास आज आए हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। राजू जी, हम सबसे पहला आपसे जानना चाहेंगे प्रश्न यही कि जब जनता के पास हम जा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्षेत्र में माहौल क्या है, तो वो कह रहे थे कि काफ़ी मजबूत प्रत्याशी जन स्वराज ने तो उतारा है, लेकिन उनसे मेरा सवाल है कि जो इतने लंबे सालों से सरकार में है, वो इन समस्याओं को निवारण नहीं कर पाए, तो आखिर राजू जी कैसे कर पाएंगे। ये सिस्टम जब जन स्वराज की सरकार बन रही है हमारे 14 नवंबर के बाद बिहार में, और ये सिस्टमेटिक है। देखिए, परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना तय है। काम अगर करने का हमें चाहत है, हमें अगर अर्थ पर नहीं जाएंगे, ज़मीन पर नहीं जाएंगे, जब तक हम फील्ड में घूमेंगे नहीं, हमें लोगों की समस्या दिखेगा कहाँ से। तो हम लोग प्रशांत जी के हैंड हुए। हैंड मतलब समझिए विधायक लोग हैंड होते हैं। तो हम लोग गांव-गांव जा कर के पहले ही एक सूची बनाया है, जो कि मेरा हैंडबिल में आपको 21 वो समस्या जो है कि महत्वपूर्ण समस्या है जो फतुहा विधानसभा की है, जो कि हैंडबिल में छपवा कर उसको हम हर घर पहुंचाने का काम किए हैं कि ये समस्या अगर हम लोग निदान कर लेते हैं तो हम लोग का फतुहा में फिर थोड़ा बहुत जो काम होगा, जो आप उसके लिए भी जन समस्या गाड़ी चल रही है जन स्वराज की ओर से, और उसमें जो भी लेटर बॉक्स में जो रहेगा समस्या, वो समस्या तो 100 दिन के अंदर उसका निदान होगा। राजू जी, हम कई ऐसे गांव में गए हैं जहां की हम स्कूलों की बात करें, क्योंकि शिक्षा सबसे प्रायोरिटी, जन स्वराज का प्रायोरिटी भी रहा है कि हम शिक्षा में सुधार लाएंगे। तो काफ़ी ऐसे हमने स्कूलों देखे, किसी का भवन जर्जर था, तो कहीं पे बच्चे नहीं थे, तो कहीं पे सब कुछ था, तो शिक्षक की कमी थी। मतलब कि समस्या हर स्कूल में कुछ ना कुछ देखने को ही मिला। तो आखिर राजू जी इसमें कैसे सुधार कर पाएंगे। देखिए, काम करने वाले मंत्री जी हमारे लोग हैं, और जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी के तरफ से कमी होती है। देखिए, काम करने वाले पदाधिकारी हैं, जैसे के पाठक आए थे शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग में जो बहुत बिल्डिंग बनना सिस्टमेटिक जैसे ही चालू हुआ, तब वैसे ही के पाठक जी को हटा दिया गया। जो कि आज अगर के पाठक रहते तो आज हर स्कूल की स्थिति ये नहीं रहती। आज देखिए, आज हम लोग नरैना गांव में घूमे हैं, डुमरी पंचायत के नरैना गांव में। देखिए कि उत्क्रमित विद्यालय मतलब 8वां तक स्कूल चलता है, लेकिन उस स्कूल में मात्र 2 रूम है, 8 टीचर हो गए। बताइए कहाँ बच्चे बैठेंगे 8 क्लास का, और कहाँ पढ़ाई होगा। अब ऐसे ऐसे समस्या हमारे फतुहा विधानसभा में, जाने की समस्या है, नाले की समस्या है, रोड की समस्या है, मतलब सिर्फ समस्याएं हमारे विधानसभा में, जो कि 15 साल, 20 साल, 35 साल में कोई देखने का काम नहीं किए। तो आखिर राजू जी इसको कैसे ठीक करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक करने के लिए हम लोग चाहेंगे तो तुरंत ठीक होगा, क्यों नहीं। उसके लिए तो सरकार के पास फंड है, फंड का हम लोग यूटिलाइज करेंगे, हमारी सरकार आती है, हम काम करेंगे, एकदम बिल्कुल ठीक होना है। आखिर के पाठक आए तो 2 महीना में क्यों मूव हो गया शिक्षा विभाग, क्यों डरने लगा के पाठक से पूरा शिक्षा विभाग, क्यों पदाधिकारी डरने लगे, क्यों मंत्री उनका बात सुनने से होने डर से मंत्री देखे कि अब मेरा नहीं चलने वाला है तो के पाठक जी को ही हटाया जाए। ये समस्या काम करने दिया नहीं जा रहा है। और जब हम खुद रहेंगे पावर में, हम खुद काम करना चाहेंगे तो काम क्यों नहीं होगा। हर चीज़ की
समस्या को हम लोग देखे हुए हैं, हर जगह हम लोग काम करेंगे। देखिए सबसे बड़ी रोजी रोजगार की समस्या जो हमारी पार्टी लाई है, आज देखिए मनरेगा को अगर हम लोग किसान से, खेती से जोड़ दिया जाए, एक भी आदमी पलायन बाहर करने नहीं जाएगा, हर आदमी को काम यही मिल जाएगा। जहाँ खेत का काम है खेती का हो जाएगा, यहाँ कल कारखाने खुलेंगे, फैक्ट्रियाँ खुलेंगे, तो काम तो बिहार में मिलेगा। जितने बंद पड़े फैक्ट्रियाँ सबको चालू कर दीजिए, रोजगार तो यही है, सब सिंपल उपाय है उसका। राजू जी, हम जानना चाहेंगे कि आप फतुहा विधानसभा से विधायक का प्रत्याशी हैं जनसुराज की तरफ से। आप काफ़ी मेहनत हम देख रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपके विपक्ष में काफ़ी मजबूत चेहरे हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग आएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए उनके लिए, तो फिर इस चीज़ का सामना आप कैसे कीजिएगा? देखिए मजबूत कोई नहीं होते हैं, मजबूत को बनाया पब्लिक ने। और मजबूत दमंगई कितना दिन चलेगा किसी का, दमंगई से क्या करिएगा। हम तो सिंपल सी बात कहते हैं कि तीनों प्रतिनिधि को एक लाइन में मिला लीजिए, सब स्वच्छ छवि वाला आदमी उसको वोट करिए, जो काम करने वाला आदमी है। 15 साल देखिए लिए, 20 साल बिहार सरकार के देखिए लिए, और जो स्वच्छ छवि है उसको वोट करिए और अपने फतुहा विधानसभा का विकास के तरफ रूप ले चलिए। ऐसे प्रतिनिधि को नहीं चुन के आप लाइए कि जो जिससे आप बात नहीं कर सकते हैं, सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं, डर आपके प्रतिनिधि से बात करिए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, वैसे प्रतिनिधि के लाने से फिर फतुहा 5 साल फिर पीछे जाएगा। अब ऐसा इस बार जनता नहीं करने वाली है, जनता जाग चुकी है। हमारे फतुहा के महान जनता लोग जान गई है कि हमें जन सुराज के साथ ही जुड़कर रोजी रोजगार और शिक्षा के ऊपर प्लान रोकने का काम होगा। जो भी काम है जो नहीं हुआ है वो काम होगा, ऐसे दूसरी कोई पार्टी। पहले विकल्प नहीं था, अब तो तीसरा विकल्प आ गया है। अरे 15 साल देखिए लिए, 20 साल देखिए लिए हम लोग, तो एक बार हम लोग जनता के पास जा रहे हैं, सभी जनता जनार्दन से बात कर रहे हैं, तो लोगों का यही उम्मीद है कि अगर हम 35 साल किसी और को दिए तो एक बार जन सुराज को 5 साल क्यों नहीं दें, और देख करके जन सुराज के साथ जुड़े। उनका विजन था, प्रशांत जी का देखिए विजन ही है कि रोजी रोजगार, शिक्षा, व्यवस्था, जो भी समस्या उसको निदान करना। प्रशांत जी के पास किसी तरह का कोई समस्या नहीं था, पैदल चलना क्या जरूरी था, वो भी गाड़ी से घूम करके प्रचार प्रसार करके अपना पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन जब तक वो पैदल नहीं चलते तो समस्या नहीं देखते, पैदल चले, समस्या देखे, लोगों का निदान करने के लिए तैयार है। हम लोग भी उनके साथ हैं, हम लोग भी उनका विजन देखकर उनके साथ हाथ में हाथ मिला के चलने का काम किए हैं। और आज उनके नज़र में हम फतुहा विधानसभा के जवाबदेही उम्मीदवार के तरह दिखे, तब हमको उम्मीदवार बना के वो भेजे। राजू जी, हम एक सवाल जनता का और करना चाहेंगे। जनता ही हमसे पूछी है, जब हम ग्राउंड पे उनसे जान रहे थे, वो कह रहे थे कि जिनको हम विधायक बनाते हैं या सांसद बनाते हैं, जब चुनाव आता है तो आते हैं, वोट मांगते, हाथ पैर जोड़कर वोट मांग लेते, जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर वो 5 साल दिखते नहीं हैं। तो क्या गारंटी है कि आप विधायक बनने के बाद ग्राउंड पे आप दिखेंगे? देखिए सबसे पहला हम अपना बता चुके हैं कि जब मैं विधायक बन के आप सबों के बीच आऊँगा, अपने महान जनता के बीच मैं आऊँगा, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमें आवास नहीं चाहिए। वो आवास यहाँ के गरीब जनता का आवास रहेगा। जो भी यहाँ पटना से जाएंगे अपना मेडिकल के लिए या पढ़ाई के लिए, जो भी किसी तरह का समस्या, किन्हीं को गए पटना लेट हो गया, डॉक्टर के यहाँ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो मेरा आवास में रह करके आप लोग अपना इलाज करवाइए, जो भी सुविधा होगा। इतना तक मैं बोल चुका हूँ, जो हमारी जीतने के बाद जो वेतन होगी या जो व्यवस्था सरकार से मिलेगी, वो वेतन भी मैं अपने जनता, महान जनता के बीच रख दूंगा। और वो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जो भी गरीब जनता है हमारे बीच के, जो इनके भी शादी करने में समस्या हो रही है या पढ़ाई लिखाई में समस्या हो रहा है, वो पैसा का एक टीम बनाइए, हर पंचायत में, हर वार्ड में टीम बना के उस पैसा को यूज करिए और अपना विकास की तरफ अपने फतुहा को ले चलिए। अच्छा राजू जी, आप घूम रहे हैं, जब गांव-गांव आप घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि फतुहा विधानसभा में कितना विकास हुआ है और किस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा फतुहा विधानसभा क्षेत्र में अभी है? देखिए सबसे पहला अभी आवश्यकता सबसे पहले शिक्षा का एकदम मतलब जो कि एकदम बिल्कुल नगण्य हो चुका है। शिक्षा को एकदम सुधार बहुत होना चाहिए। आजकल स्कूल की इतना ना मतलब हाईटेक हो गया है पढ़ाई कि आज मतलब हिंदी मीडियम से काम नहीं चलने वाला है, ठीक ना। अगर सीबीएसई मॉडल पे सब स्कूल बनेगा तभी जा कर के, अगर सरकारी नौकरी नहीं हो रही है यहाँ के बच्चों को, तो प्राइवेट नौकरी में भी उनको हाईटेक की व्यवस्था होनी चाहिए। कंप्यूटर वगैरह सब वगैरह कहाँ हो पा रहा है, कहाँ सरकारी स्कूल में व्यवस्था है इस तरह का। और आप मैट्रिक तक
जा रहे हैं घींच तींच के, वो कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका रोजी रोजगार के लिए यहाँ पर प्लान रोकना पड़ेगा, यहीं रोजगार होना चाहिए। और हमारे फतुहा विधानसभा में एक अनुमंडल बहुत बड़ी समस्या है कि जो कि एकदम सबसे पहले होना चाहिए। अनुमंडल बनेगा फतुहा में तो समझिए कि विकास ऐसे ही दिखेगा। देखिए बहुत ऐसे पुल हैं जो कि मतलब ध्वस्त हो चुका है। आजकल फतुहा बाज़ार की बात कर रहे हैं, आने जाने के लिए एक पुल था घाट पे, वो पुल टूटा हुआ है, समझिए कितना सालों से है, कोई समसपुर पुल को देखने वाला नहीं है। आज बताइए पाया है वो खड़ा हो गया, एगो पाया खड़ा हुआ तो गिर गया, ऐसे ही चल रहा है। कैसा टेंडर हो रहा है सरकार का। देखिए और भी बहुत सारे समस्याएं, जल्ला में पानी का एकदम जल जमाव का स्थिति इतना बरसात में 3 महीना हो जाता है। और भी जैसे फतुहा तरफ कोरहर पंचायत हुआ, उधर 8-10 पंचायत हो गया कि एकदम पानी से सब डूबा हुआ रहता है। 3 महीना एकदम वहाँ के लोगों को घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता है। तो वो पानी से निकलने का विकल्प के लिए उनका सबसे बड़ा समस्या है जो ये सब दूर करेंगे हम लोग, तब जा कर के हम लोग का विकास दिखेगा। अच्छा राजू जी, हम जानना चाहेंगे जैसे जनसुराज पलायन के मुद्दे पे बात कर रही है, शिक्षा के मुद्दे पे बात कर रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात कर रही है, लेकिन एक तरफ अगर हम विपक्ष को देखें तो तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, 2500 माई बहन योजना के तहत देंगे, फिर जीविका को 30,000 प्रति मंथ देंगे और उनको मतलब कि रेगुलर करेंगे। तो काफ़ी ऐसे वादे हैं जो कि करते जा रहे हैं, तो जनसुराज इसको कैसे देखती है? जैसे 15 साल में आप कितने वादे किए और कितना पूरा किए वो जनता जान चुकी है, ठीक ना। उसका 18 महीना भी आप अलायंस सरकार चलाएं, उसमें भी जनता जान चुकी है कि आप क्या किए हैं। तो जैसे जनता बुड़बक नहीं है, वोटर लोग बुड़बक नहीं है कि आप इतने करोड़ आदमी को आप कहाँ से हर घर को नौकरी दे दीजिए, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से बजट आएगा, कहाँ से आपका सीट उतना आएगा कि आप उतना घर को नौकरी दे सकते हैं। दूसरी बात है कि हर मतलब आदमी को 30,000 रुपया कहाँ से दे देंगे, पैसा आएगा कहाँ से। रोजी रोजगार का व्यवस्था हो नहीं रहा है, फैक्ट्रियाँ खुल नहीं रहे हैं, आय व्यय हो नहीं रहा है, तो कहाँ से होगा व्यवस्था। सबसे बड़ी तो हमारी समस्या देखिए, जो शराब बंद हुआ तो उसके लिए उसका व्यवस्था बंद नहीं हुआ, लेकिन सब चीज़ तो मिल रहा है, शराब तो मिल ही रहा है। अब जो 400 में मिलता था वो अब 4,000 में मिल रहा है। अब जो 25 रुपया का जो महुआ ब्रांड आज जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जो 25 से 30 रुपया में मिलता है तो आज 300 में मिल रहा है। और उसमें डुप्लीकेट इतना चल रहा है कि कितना मृत्यु देखिएगा। जो भी अभी भी गलत मतलब शराब का सेवन कर रहे हैं उनके चेहरे पर देखिएगा रौनक भाग चुका है। क्या है वो गलत सूखा नशा का भी काफ़ी सूखा नशा तो पूरा नए युवक जितना भी नौजवान हमारे नए जनरेशन हैं उन लोग तो समझिए उसी में मतलब हमारे कम से कम 25% बच्चे उसमें मतलब बर्बाद हो रहे हैं। आखिर राजू जी अपने क्षेत्र के युवाओं को कैसे कंट्रोल करेंगे ये जो सूखे नशे की चपेट में आ रहे हैं? देखिए शिक्षा सुधरेगा, व्यवस्था सुधरेगा, बेरोजगारी सुधरेगी, वो अपने आप सही होगा। जहाँ शिक्षा नहीं सुधरेगा वहाँ कोई सुधार नहीं हो सकता है। शिक्षा सुधरेगा सब अपने आप हो जाएगा। तो इस बार फतुहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन के राजू जी जा रहे हैं विधानसभा में? एकदम बिल्कुल, इस बार बिल्कुल एकदम बनना है। परिवर्तन की लहर चल चुकी है, हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं, हमारे फतुहा के महान जनता लोग प्रशांत जी के साथ हैं और इस बार एक एक वोट देने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो इस बार जनसुराज आ रही है? एकदम बिल्कुल आएगी जनसुराज। तो चलिए देखिए, ये राजू जी थे, राजू कुमार मुखिया जी हैं जो कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज ने इनको प्रत्याशी के तौर पे उतारा है और काफ़ी फतुहा विधानसभा क्षेत्र के मजबूत प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे हैं राजू जी। तो आप लोग क्या सोचते हैं, इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।